करके विजन इंडिया का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे हो। हमारी पॉलिटिक्स डिवीजन की नहीं है, विजन की पॉलिटिक्स है। उनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स है, उसका जवाब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव विजन की पॉलिटिक्स होगी। जो आपने अभी जो बताया विजन वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमारे जो है उसमें है, तो उसके ऊपर आप एक अलग नया विजन किस तरह का पर एआई है उसमें। चलो कोई बात नहीं, मैं मुझे खुशी है कि कोई नए पत्रकार आए हैं और मुझे चैनल नहीं पता है किस चैनल के हैं, लेकिन खुशी है कि इस बात की कि उन्होंने संविधान की बात कही। संविधान, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन विषय पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा और जब हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए कहा कि एक विजन लेकर के जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो ग्रोथ पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए न्यू NEO, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, न्यू एंड न्यू। जो डेटा सेंटर वहां बन रहा है वो पानी के किनारे ही बन रहा है, और क्योंकि टेक्निकल जो चीजें सूट करती हैं वो भी एक कारण है। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो तमाम सुविधाओं को देखता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन सुविधाओं को देना ही नहीं चाहते हैं, मैं इन्हीं की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस समय सैमसंग यूपी में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए आए थे, तो उनके जो ऑफिसर्स थे उनके पास प्रपोजल था कि वो तमिलनाडु में भी जाकर के एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी उनका प्लांट है। जब उसमें हाई लेवल और हमारे लेवल पे जब बैठक हुई और अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई, तो ये बात उनसे पूछा गया कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको और आप यूपी से क्या सुविधाएं चाहते हो। तो जो जो सुविधा यूपी से वो चाहते थे, उस समय की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक्सपेंशन हुआ और सैमसंग का बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आया। इसीलिए आज जब डेटा सेंटर की बात हो रही हो, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आखिरकार हमारे डबल इंजन क्या कर रहे हैं? हमारे डबल इंजन हमें आपको इमोशन में लेके जा रहे हैं, इमोशन से सरकार चला रहे हैं, वो डेवलपमेंट की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं। इसीलिए चाहे वो बड़े डेटा सेंटर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हो, FDI का इन्वेस्टमेंट हो, उन प्रदेशों में ज्यादा जा रहा है, हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह जाकर के आने वाले समय में हमारा विजन क्या होगा, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पूर्व में काम किया है, उनको लगातार बताना पड़ेगा। वो कैसे कैसे लोग आएंगे? क्या चीज? साइंटिफिक जो फैक्ट्स हैं उनको रखेंगे, जो अंधविश्वास है, जो उनको किस तरह से आप? नहीं, वो थोड़ा खुल के एक्सप्लेन करो ना। ऐसा ना, ऐसा नहीं, मैं समझ रहा हूं हमारे पत्रकार साथी का। इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम सरकार की पुरानी उपलब्धियों के साथ लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विजन रहा और नई पीढ़ी की जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले
और अगले 10 साल में क्या होगा। जिस समय 11, 10, 9, 10, 11 में होम डिलीवरी नहीं थी, गुजरात में तो थी होम डिलीवरी कुछ चीजों की, यूपी में बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था। तो कई सेक्टर इतने ग्रो कर गए कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, नई पीढ़ी के साथ नहीं चलेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो शायद हम वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और जब हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इश्यू है, तो जब तक हम एक विजन नहीं रखेंगे तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे। टेक्नोलॉजी की हो रही है और टेक्नोलॉजी की बेस लैंग्वेज इंग्लिश है। यूपी की जो प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें तो शिक्षा का आज के जमाने में भाषा बाधा नहीं, भाषा रुकावट नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी जितनी आसान कर दी गई है, भाषा रुकावट नहीं बन रही है। आप भी टाइपिंग कर रहे हो, हम भी टाइपिंग कर रहे हैं, ये तो सिंपल चीज है किसी भी लैंग्वेज में। हाँ देखिए हमारे, देखिए हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बात नहीं स्किल डेवलपमेंट में थे। स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी देश में, स्टार्टअप पॉलिसी जो बनी थी उत्तर प्रदेश की, सबसे पहले समाजवादी सरकार बनी थी, प्लस उसका बजट भी हम लोगों ने दे दिया था, क्योंकि समय हम लोगों को नहीं मिला उसके बाद, इसलिए वो पॉलिसी उतनी आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो एग्जाम्पल आप देना चाहते हो एचसीएल को लाना, मुझे याद है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एचसीएल के सबसे वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और जो जो उनको जरूरत थी उन चीजों को पूरा किया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज लखनऊ में इतना बड़ा एचसीएल का कैंपस है जिसमें हजारों बच्चे, और मैं कहूंगा इतना बड़ा कैंपस जो बनकर के तैयार हुआ यूपी में दूसरा नहीं हो पाया। और बेंगलोर से क्यों? क्योंकि बेंगलोर से मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, इसलिए बेंगलोर से। नाइन्थ प्लान कमीशन की रिपोर्ट में भी था प्लग एंड प्ले, और उसमें भी रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन इसने इतना डिले क्यों हुआ? तो सरकार बनवा दो, डिले नहीं होगा इसीलिए तो बैठे हैं। तुम सरकार ही नहीं बनवाना चाहते हो। तुम जाने क्या पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ये भी खुद कंफ्यूज है हमारे पत्रकार, इन्हें समझ में आ रहा है कि किधर जाएं हम, नए के साथ जाएं कि हम पुराने के साथ ही रहें। हम बजट बढ़ा के रखेंगे अगली बार।